गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। आज स्टार्ट करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। अब 25 क्वेश्चंस में क्या क्या होने वाला है मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूँ। इसमें हाईवे इंजीनियरिंग का जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी टॉपिक होंगे फिर उससे रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे, मतलब सारा सब कुछ कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने पास चाय नाश्ता सब कुछ रख लें, क्योंकि आज की क्लास बहुत बड़ी होने वाली है। बिल्कुल एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको एस एस डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस एस डी इक्वल टू क्या होता है? एस एस डी इक्वल टू लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या होता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस वेयर लेग डिस्टेंस इक्वल टू 0.278 बी इन किलोमीटर पर आवर इंटू टी आर एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू 0.278 बी किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g ब्रैकेट में एफ प्लस माइनस एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मीन्स क्या हुआ? जो एस एस डी इक्वल टू हो गया वो क्या हो जाएगा? 0.278 बी इन किलोमीटर पर आवर इंटू टी आर प्लस 0.278 बी इन किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g ब्रैकेट में एफ प्लस माइनस एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये बन गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। एसएसडी का क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से, बड़े ध्यान से रट लेना है इसको। ठीक है, जैसे मैं बताते जाऊँ वैसे पढ़ते जाओ। अब यहाँ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, क्या कहाँ पे क्या है। ठीक है, देखो अपन देखते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट में देखो वेयर। ठीक है, वी क्या है? वेलोसिटी है। मैं लिखा है वी किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर में रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा क्या एफ आया है? एफ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है। देखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और ये क्या होता है? लेटरल। ठीक है, अब देखो, जो लॉन्गिट्यूडिनल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.35 टू 0.40 क्वेश्चन आता है। जो लेटरल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0.15। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। और एक टर्म और आया था, क्या आया था? टी आर। इसको भी लिख सकते हैं टी आर क्या है? रिएक्शन टाइम। क्या है? रिएक्शन टाइम। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। देखो यहाँ एक चीज़ और देखो, जो फॉर्मूले में आया है वो आगे क्या लिखा है? 0.278 बी किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है जो वेलोसिटी रहेगी वो किलोमीटर पर आवर में रहेगी। ठीक है, यदि इसमें 0.278 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किस में हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। यानी कि जो लेग डिस्टेंस आने वाली है वो किस में आएगी? मीटर में आएगी। ब्रेकिंग डिस्टेंस भी मीटर में आएगी। इसका मतलब जो एसएसडी आने वाली है वो किस में निकलने वाली है? यहाँ से मीटर में। समझ में आ गया? 0.278 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में थी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है। देखो, यदि किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करते थे? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते। 5/18 ही 0.278 है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट क्या आया है उस पर देखते हैं, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बिल्कुल इजीली सॉल्व कर ले जाओगे आप लोग, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल ऑन अ लेवल्ड रोड स्ट्रेच फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, टेक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन एज 0.3 एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर एज 2.5 सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन सबसे पहले लिखो गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखो गिवन में है, सबसे पहले उसने गिवन किया है वेलोसिटी दी है, किसमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, वो कितनी है 72 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन एफ इक्वल टू कितना है 0.3 और जो रिएक्शन टाइम है वो कितना है 2.5 सेकंड, ठीक है। ये हो गया। अब उसने फाइंड करने को क्या कहा है, यहाँ लिख लो फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या करना है आपको, उसने बोल दिया ब्रेकिंग डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस, अब देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है 0.278 वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2g/f, ठीक है, प्लस माइनस n, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने n नहीं बताते, n क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। यदि आपका ग्रेडियंट, इधर देखो वेयर, ठीक है, n होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ठीक है। यदि आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ठीक है, अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड है तो निगेटिव लेना है। यदि ग्रेडियंट नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस बन जाएगी वो हो जाएगी 0.278 बी किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2gf। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, समझ में आ गया। यदि n कुछ नहीं है 0 हो जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0.278 बी किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2gf। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देंगे, ठीक है, रफ कर देंगे। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगी 0.278, अब v की वैल्यू कितनी है 72, ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, g की वैल्यू कितनी है 9.81 और f की वैल्यू कितनी है 0.3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आने वाली है वो कितनी हो जाएगी 68 मीटर, ठीक है। यानी कि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस अपनी आ गई, ब्रेकिंग डिस्टेंस वो कितनी आ गई 68 मीटर। यानी कोई ऑप्शन है क्या, देखो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 67.96 मीटर। बिल्कुल समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन ने क्या था, वेलोसिटी गिवन है, एफ गिवन है, टी आर गिवन है, ठीक है, ये सब गिवन था। उसने ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछ लिया। ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 0.278 बी किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g ब्रैकेट में एफ प्लस माइनस एन। देखो एन कुछ गिवन नहीं है, ग्रेडियंट कुछ नहीं है, यानी कि फॉर्मूला 2gf के रूप में बन जाएगा। आपने वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अब बताओ यहाँ कोई डाउट होगा, कोई डाउट नहीं होने वाला, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, ऑन अ लेबर रोड स्ट्रेच डिजाइन फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इफ द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 2.5 सेकेंड एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 30 मीटर, दी सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। उसने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछ ली, इसने क्या पूछ लिया, SHD पूछ लिया। अब ठीक है, अब देखो गिवन में लिखो, सबसे पहले क्या है, गिवन में है वेलोसिटी दे दी उसने, क्या दे दी 54 किलोमीटर पर आवर में। यूनिट का बड़ा ही खेल है इसमें, इसलिए यूनिट का याद रखना, ठीक है। रिएक्शन टाइम क्या है 2.5 सेकंड है, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, इधर लिखो, ब्रेकिंग डिस्टेंस 30 मीटर है, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस उसने पूछा है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि SHD इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, लेग डिस्टेंस, ठीक है, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग
डिस्टेंस, यही पढ़ा था। देखो क्वेश्चन में ब्रेकिंग डिस्टेंस तो गिवन है लेकिन लेग डिस्टेंस नहीं है, तो सबसे पहले अपन लेग डिस्टेंस और देख लेते हैं। ठीक है, लेग डिस्टेंस क्या होता था, जो लेग डिस्टेंस था, लेग डिस्टेंस वो क्या था 0.278 वी इंटू टी आर। ठीक है, वी किस में, किलोमीटर पर आवर में। अब लेग डिस्टेंस अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। लेग डिस्टेंस, जो लेग डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.278। ठीक है, वी की वैल्यू 54 है, टी आर की वैल्यू 2.5 है। मतलब अपन यदि इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 37 ठीक है 53 आ जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा मीटर में, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो एस एच डी क्या हो जाएगा, एस एच डी इक्वल टू क्या हो जाएगा लेग डिस्टेंस यानी कि 37.53 आ गया, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 30, यानी कि इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 67.5 मीटर, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया जी, 67.5 मीटर है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। कोई डाउट है बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन थे, अब मेरे को नहीं लगता कि आपको डाउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले ये स्लाइड देखिए आप। ठीक है, पहले इसके बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, देखो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को बढ़िया आराम से समझेंगे पहले। ठीक है, देखो इसको OSD से अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको करते हैं OSD से डिनोट। ठीक है, जो OSD होता है वो क्या होता है D1 प्लस D2 प्लस D3। अभी बता रहा हूँ सब कुछ, एक एक पॉइंट समझेंगे। ठीक है, जो OSD हो गया वो क्या हो गया D1 प्लस D2 प्लस D3। अब देखो जो D1 का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 0.278 VV इंटू टी आर। एक एक चीज़ समझेंगे, बिल्कुल मत घबराना, मैं एक एक चीज़ बिल्कुल डिफाइन करूंगा। ठीक है, D1 का फॉर्मूला क्या हो गया 0.278 VV इंटू टी आर। दूसरा आता है D2। ठीक है, D2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.278 VV इंटू कैपिटल T प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये आपका किसका हो गया D2 का हो गया। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट आप देखते जाओ, आप बिल्कुल समझ जाओगे। ठीक है, फिर आता है D3। D3 का फॉर्मूला देखते हैं। जो D3 का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.278 VC इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल T। मतलब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया, जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है वो क्या होता है D1 प्लस D2 प्लस D3 होती है। वेयर D1 0.278 VV इंटू टी आर, D2 0.278 VV T प्लस हाफ AT स्क्वायर, D3 क्या 0.278 VC इंटू टी। मतलब तीन चीज़ ये समझ में आ गई कि D1 D2 क्या डिस्टेंस है, अलग अलग डिस्टेंस है 1 2 3, तीनों को ऐड कर देंगे तो OSD आ जाएगा, OSD आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ और चीज़ समझते हैं। देखो वेयर देखो VA क्या है स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। ठीक है, जो व्हीकल ओवरटेक कर रहा है उसकी स्पीड है VA। ठीक है, VB क्या है VB भी स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। लेकिन जो VC है वो क्या है स्पीड ऑफ व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। क्या है अपोजिट साइड, मतलब जो अपोजिट साइड से जो व्हीकल आ रहा है उसकी स्पीड है। इतनी चीज़ समझ में आ गई VA VB VC। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है देखो, नेक्स्ट में देखो हमेशा याद रखना जो VA की वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन VB रहेगी। ये चीज़ समझ में आ गई, मतलब जो VA की वैल्यू होने वाली है हमेशा VB से बड़ी होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है इफ VB इज नॉट गिवन। कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि VB नॉट गिवन, मतलब क्वेश्चन में VB गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो देन जो VB हो जाएगा VB इक्वल टू क्या हो जाएगा VA माइनस 16, मतलब जो VA की वैल्यू गिवन रहेगा उसमें 16 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा VB की वैल्यू आ जाएगी। हमेशा याद रखना जो VA होता है वो लगभग बराबर होता है VC के, यानी कि VA को VC के बराबर लेके चलते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई।
इतनी चीज़ समझ में आ गई। और जो टी आर है वो क्या है, रिएक्शन टाइम, अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं, क्या है, रिएक्शन टाइम। इतनी चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई ना, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट और हैं, 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको देखना, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आता है यहाँ से। क्या होता है, मिनिमम लेंथ और ओवरटेकिंग जोन इक्वल टू होता है 3 इंटू OSD, मतलब जितना आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन आ जाएगा। दूसरा होता है डिजायरेबल लेंथ, क्या होता है, डिजायरेबल लेंथ, ठीक है। डिजायरेबल लेंथ क्या होता है, वो होता है 5 इंटू OSD, मतलब जितना OSD होगा उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिजायरेबल लेंथ, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 फॉर्मूले हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल याद कर लेना आंख मीच के, ठीक है। यानी कि जो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन है वो कितनी है, 3 इंटू OSD है, और जो डिजायरेबल लेंथ है वो कितनी है, 5 इंटू OSD है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल अपन समझ चुके हैं, ठीक है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देख लिए, OSD इक्वल टू D1 D2 D3 होता है, तीनों को ऐड कर लो, D1 का फॉर्मूला लिख लिया, D2 का लिख लिया, D3 का लिख लिया। एक टर्म और आता है यहाँ पे, एक टर्म अपन छोड़ दिए अभी, कैपिटल T आया है यहाँ पे, क्या आया है, कैपिटल T, उसके बारे में और पढ़ते हैं। देखो, वेयर कैपिटल T इक्वल टू रूट ऑफ 4s डिवाइड बाई a, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कैपिटल T की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, रूट ऑफ 4s डिवाइड बाई a, वेयर s इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस, क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, और स्मॉल a इक्वल टू क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। और जो s की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 0.2 VB प्लस L, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये आपका s का फॉर्मूला होगा। यहाँ तक बिल्कुल चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है। तो कैपिटल T की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो यहाँ तक अपन ने चीज़ें समझ ली, मतलब यहाँ तक आप सब कुछ समझ चुके हो। देखो बिल्कुल एक एक चीज़ समझ ली है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, D1 D2 VA VB VC, सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ ये भी समझ लिया VA VB क्या होता है, ठीक है। ये वाले जो पॉइंट है इनको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कैपिटल T भी समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो देखते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सेकंड ही किया था, अभी थर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब देखो एक एक चीज़ समझ जाओगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर दी फॉलोइंग डाटा, डिजाइन स्पीड, ठीक है, इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ओवरटेकिंग व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर, रिएक्शन टाइम फॉर ओवरटेकिंग 2 सेकेंड, एक्सीलरेशन 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, ठीक है। द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ 2-वे ट्रैफिक रोड विल बी नियर बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ESE 2020 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का आपने एक क्वेश्चन कर लिया ना तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते बिल्कुल इजीली समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन, ठीक है। गिवन में सबसे पहले उसने क्या दिया है, VA इक्वल टू दे दिया है 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर उसके बाद उसने दे दिया VB, वो कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अपन ने एक चीज़ अभी मैंने पढ़ाया था, जो VA होता है लगभग किसके बराबर होता है, VC के बराबर लेके चलते हैं अपन, यानी कि VA इक्वल टू VC, मतलब ये भी 96 किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या रिएक्शन टाइम दे दिया है, रिएक्शन टाइम क्या दे दिया है, वो है 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या दे दिया क्वेश्चन में, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है, ध्यान से देखना, 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, ये वाली बिल्कुल चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसने एक्सीलरेशन दे दिया, मैंने कहा था यूनिट कन्वर्जन का बहुत ध्यान देना, मतलब उसने दे दिया 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। अब ये बताओ एक्सीलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करना है, तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2.5। अब किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में अपन को चेंज करना है, ठीक है। पर सेकंड तो अपन को कुल मिला के मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आना है, ठीक है। तो देखो किलोमीटर पर आवर है, इसको यदि अपन चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना है,
इंटू 5 यदि 18 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो आ जाएगा इसका 0.694 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई, मतलब जो एक्सीलरेशन आ गया वो 0.694 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपने एक्सीलरेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसमें याद रखना यूनिट कन्वर्जन का, ये चीज़ हो गई। यहाँ से यदि मेरे को कैपिटल टी फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी क्या हो जाएगा, 4s डिवाइड बाई ए, यही चीज़ है 4s डिवाइड बाई ए। अब 4s डिवाइड बाई ए फाइंड आउट करना है, सबसे पहले s की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, x क्या है 0.2 VB प्लस एल। ठीक है, s इक्वल टू 0.2, VB की वैल्यू कितनी है 80। हमेशा याद रखना जो l होती है डिजायरेबल लेंथ होती है, यहाँ क्या लेके चलते हैं अपन 6, हमेशा याद रखना। मतलब ये हमेशा याद रखना, एक पॉइंट यहाँ लिख लो कि जो l की वैल्यू होती है वो 6 ही लेके चलते हैं। यदि क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो l की वैल्यू क्या होगी 6 मीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, s की वैल्यू हो जाएगी क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 मीटर आ जाएगी, 22 मीटर आ जाएगी। तो देखो अब कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल टी क्या हो जाएगा, √4s डिवाइड बाई ए, यानी कि √4, s की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट किया 22 और डिवाइड बाई कैपिटल ए, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 0.694, यानी कि एक चीज़ यहाँ समझ में आई, जो कैपिटल टी आ गया वो क्या हो गया 11.26 सेकंड। इतनी चीज़ तो आप समझ चुके होगे। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाना, बिल्कुल आज टाइम लगेगा लेकिन एक ही क्लास में सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, जो घोषणा की थी वो पूरी करूँगा, बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हो। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अपन को चाहिए था, वो क्या होता है D1 प्लस D2 प्लस D3, मतलब तीनों को फाइंड आउट कर लो और ऐड कर दो, आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले जाओगे। ठीक है, एक एक चीज़ करते हैं। D1 इक्वल टू, बड़े ध्यान से समझेंगे, 0.278 VB इंटू TR, यही होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 0.278 VB की वैल्यू कितनी है 80 इंटू क्या हो जाएगा TR क्वेश्चन में गिवन है, तो ये यदि सॉल्व करेंगे 44.48 मीटर आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। D2 की बात करते हैं, D2 की बात क्या हो जाएगी 0.278। ठीक है, फॉर्मूला है VB, यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल T। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.278, VB की वैल्यू कितनी है 80 और कैपिटल T की अभी 11.26 आपने फाइंड आउट किए। इतना ही चीज़ है, इसको अपन ने, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। D3 क्या है, D3 हो जाएगा 0.278 VC इंटू T, मतलब इसको क्या हो जाएगा 0.278, VC की वैल्यू कितनी है, VC की अभी क्या 96 थी और कैपिटल T का हो जाएगा 11.6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबको सॉल्व करते हो देखते, देखो इसको सॉल्व किया तो अपना आया 294.41 मीटर, इसको करेंगे तो 300.5 मीटर आ गया। मतलब तीनों के यदि जोड़ देंगे तो OSD इक्वल टू क्या हो जाएगा, OSD इक्वल टू आने वाला क्या 44.48 प्लस 294.41 प्लस 300.5, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 639.39, यानी कि OSD आ गया। लगभग अपन लिख सकते हैं OSD इक्वल टू 640 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मतलब जो OSD की वैल्यू आ गई यहाँ वो कितनी हो गई 640 मीटर। अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। देखो ऑप्शन में दिया है 646, 556, 46 और 376, मतलब इसमें लगभग 640 के लगभग ए है, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऐसी का क्वेश्चन है, लगभग में आएगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है डिजाइन वाला। तो एक एक चीज़ समझ में आ गई, पॉइंट आपको समझ में आ गया, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई डाउट वाला काम ही नहीं है। बिल्कुल समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 से आ गया। ठीक है, इफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज 250, मतलब उसने क्वेश्चन में OSD दे दिया क्या 250 मीटर है, फिर उसने पूछ लिया डिजायरेबल लेंथ बता दो। ठीक है, क्या चाहिए अपन को डिजायरेबल, ठीक है, डिजायरेबल लेंथ चाहिए, और किस में चाहिए, यूनिट का बहुत ही खेल है। ठीक है, क्वेश्चन में किलोमीटर में चाहिए, इतना है। तो अभी अपन ने
देखो पीछे अपन ने पढ़ा था कि जो डिजायरेबल जो लेंथ होती है वो क्या होती है, डिजायरेबल लेंथ होती है वो क्या होता है 5 इंटू OSD। क्वेश्चन में अभी अभी पढ़ा था, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि डिजायरेबल लेंथ कितनी है 5 इंटू OSD 250। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1250 मीटर में आ गया, लेकिन क्वेश्चन ने किलोमीटर में पूछा है तो 1000 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1.25 किलोमीटर। कोई ऑप्शन है का सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसके पहले अपन पढ़ते हैं एक स्लाइड। देखो सुपर एलिवेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको देखो। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका एक रिलेशन आता है। इसमें रिलेशन क्या आता है, तो रिलेशन होता है वो क्या होता है E प्लस एफ इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ लिख लेना वेयर जो V है वो वेलोसिटी है वो किस में है इन किलोमीटर पर आवर। याद रखना जो वेलोसिटी रहेगी वो किस में रहेगी किलोमीटर पर आवर में। ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है फॉर मिक्स ट्रैफिक, मतलब कंडीशन चेंज हो गई। फॉर मिक्स ट्रैफिक की बात करें, ठीक है, मिक्स ट्रैफिक की यदि बात होगी, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं मिक्स ट्रैफिक की बात करता है तो क्या करेंगे, देखो मिक्स ट्रैफिक में क्या कर देंगे, देखो जो वेलोसिटी है इसको अपन क्या मान के चलेंगे डिजाइन वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है, डिजाइन वेलोसिटी। ठीक है, डिजाइन वेलोसिटी यानी कि मिक्स ट्रैफिक में क्या होगा, जो वेलोसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी डिजाइन वेलोसिटी की 75% लेंगे, 75% ऑफ डिजाइन वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, जो डिजाइन वेलोसिटी है उसका क्या 75% लेंगे, यानी कि जो आपका रिलेशन आएगा आप, ठीक है। और दूसरी बात जो आपका फ्रैक्शन है, एफ क्या है, फ्रैक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, वो क्या निगलेक्ट करके यानी कि जो आपका फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या हो जाएगा E प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो V की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.75 ऑफ डिजाइन वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 127R। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो जो E इक्वल टू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई 225R। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि E को ले सकते हैं E कैलकुलेटर इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई 225R आ गया। मतलब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि यदि मिक्स ट्रैफिक के लिए यदि आपका फॉर्मूला आता है तो जो सुपर एलिवेशन हो जाएगा वो V स्क्वायर डिवाइड बाई 225R आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा E प्लस एफ इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई 127R। दूसरा हो गया E कैलकुलेटर इक्वल टू क्या हो गया V स्क्वायर डिवाइड बाई 225R। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। देखो सुपर एलिवेशन की कुछ वैल्यू होती हैं, अलग अलग कंडीशन के लिए होती हैं, उनको पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट आता है फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, मतलब यदि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन कंडीशन के लिए आएगी तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 7%। सेकंड आता है फॉर हिली रोड, ठीक है, हिली रोड की बात करूं, ठीक है, जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10%। और लास्ट आता है फॉर अर्बन रोड, किसके लिए अर्बन रोड की बात करूं तो जो वैल्यू सुपर एलिवेशन की वैल्यू रहती है वो कितनी होती है 4%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बिल्कुल याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, अब एक और चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, डिजाइन स्टेप और पढ़ लेते हैं, लगे हाथ, बहुत आता है डिजाइन स्टेप। ठीक है, तो डिजाइन स्टेप में कुछ चीज़ें होती हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। डिजाइन स्टेप ऑफ सुपर एलिवेशन के जो डिजाइन स्टेप रहेंगे वो क्या होने वाले हैं उनको बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने पहले बता दिए है आज की क्लास बहुत लेंथी होने वाली है, इसलिए बिल्कुल दिल थाम के बैठना, मैं गारंटी ले रहा हूँ जो आपकी हाईवे से क्वेश्चन, जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, वो कहीं से नहीं जाने वाले। इस चैप्टर के अलावा यदि आपने ये सब पढ़ लिया
तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़े रहना, ठीक है। और लास्ट तक बिल्कुल वीडियो को देखना, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन और अच्छे अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, देखो जो ई कैलकुलेटर अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ई कैलकुलेटर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 225R, ये होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ लिया। तो इसमें क्या होता है, इफ़ ई कैलकुलेटर इज लेस देन ई मैक्सिमम, यानी कि इसका मतलब है यदि आपका जो ई मैक्सिमम की वैल्यू है वो ई कैलकुलेटर से बड़ी आ गई, तो इसका मतलब हैंस हो गया, मतलब आपकी कंडीशन सही है। यदि केस उल्टा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड में अपन ने क्या बना लिया, स्टेप सेकंड में ये बना लिया, इफ़ ई कैलकुलेटर इज ग्रेटर देन ई मैक्सिमम। भाई साहब कंडीशन उल्टी भी तो बन सकती है, ई कैलकुलेटर इज ग्रेटर देन ई मैक्सिमम आ गया, ई मैक्सिमम आ गया, तो अब अपन क्या करेंगे, तो फिर आपको क्या करना है, जो ई मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, प्लस अपन क्या कर देंगे, ए एफ कैलकुलेटर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127R, ये वाला अपन क्या इक्वेशन बनाएंगे, और इस इक्वेशन से क्या करेंगे, ऐप कैलकुलेटर की वैल्यू निकालेंगे। मतलब यहाँ से जो ऐप कैलकुलेटर की वैल्यू आने वाली है वो क्या हो जाएगी, ऐप कैलकुलेटर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127R माइनस ई मैक्सिमम। इतनी चीज़ समझ में आ गई। मतलब यहाँ से अपन ऐप कैलकुलेटर की वैल्यू निकाल लेंगे, और ऐप कैलकुलेटर की वैल्यू निकालने के बाद 2 पॉइंट बन जाएंगे, 2 पॉइंट ये बन जाएंगे कि इफ़ ऐप कैलकुलेटर इज लेस देन इक्वल टू 0.15, मतलब जो ऐप की कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू यदि 0.15 से छोटी है, उसके बराबर आती है, तो अपन क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो कि जो ई की वैल्यू रहेगी वो ई मैक्सिमम के बराबर ही हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और जो ऐप की वैल्यू होगी वो ऐप कैलकुलेटर के बराबर ही हो जाएगी। तो ये कंडीशन हो गई। बी पॉइंट क्या बनता है, बी पॉइंट ये बनता है कि ऐप कैलकुलेटर, भाई उल्टा भी बन सकता है, ऐप कैलकुलेटर इज ग्रेटर देन 0.15। फिर क्या करेंगे, यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम ही हो जाएगा, ठीक है। और एफ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.15। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इतनी चीज़ समझ में आ जाएगी तो अपन क्या करेंगे, उसके आगे एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ये लिखेंगे कि जो ई मैक्सिमम इक्वेशन बन जाएगी, ई मैक्सिमम प्लस एफ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 127R। वहाँ इक्वेशन बनाई थी तो यहाँ बना ली। अब इसमें 2 कंडीशन बन जाएगी। 2 कंडीशन क्या बनने वाली, देखो कलर चेंज कर ले। 2 कंडीशन ये बनेगी कि इफ़, देखो जो वी ए की वैल्यू यहाँ से आएगी, वी ए इज ग्रेटर देन वी। देखो वी की वैल्यू तो स्टार्टिंग में है, और यहाँ से क्या वी ए की वैल्यू, देखो वी ए की वैल्यू बन जाएगी, या वी ए इज ग्रेटर देन वी हो जाएगी। देन जो सुपर एलिवेशन रहेगा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम। ये कंडीशन बिल्कुल समझ में आ गई। मतलब जब वी ए इज ग्रेटर देन वी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू ई मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब सुपर एलिवेशन की आप वैल्यू फाइंड आउट कर चुके होंगे कि ई की जो वैल्यू रहेगी वो ई मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। लेकिन यदि कंडीशन देखो दूसरी बन गई, दूसरी कंडीशन क्या बन गई कि यदि वी ए इज लेस देन वी बन गई तो क्या हो जाएगी, देन इसको बड़े ध्यान से देखना, इंक्रीज the radius of curvature so design speed could be maintained, ठीक है, मेंटेन। तो इतने पॉइंट थे अपने डिजाइन स्पीड के। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सुपर एलिवेशन का डिजाइन कैसे करेंगे, देखो स्टेप फर्स्ट में आता है, सबसे पहले आप ई कैलकुलेटर फाइंड आउट करेंगे। उसका फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 225R, ठीक है। यहाँ से आपने ई कैलकुलेटर की वैल्यू निकाली। यदि ई कैलकुलेटर की वैल्यू ई मैक्सिमम से छोटी है, ई मैक्सिमम की वैल्यू देखो कंडीशन अपन ने देखी थी, उस कंडीशन में किधर रहेंगी, देखो ई मैक्सिमम की वैल्यू डिपेंड ये करती है, ये ई मैक्सिमम की वैल्यू है, इस पे डिपेंड करती है। मतलब जो ई मैक्सिमम की वैल्यू रहेगी वो ई कैलकुलेटर से बड़ी हो जाएगी, या ई कैलकुलेटर इज लेस देन ई मैक्सिमम, तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन यदि ये वाली कंडीशन ऐसी नहीं आती, कंडीशन उल्टी आ जाती है कि ई कैलकुलेटर इज ग्रेटर देन ई मैक्सिमम, तो फिर क्या करेंगे,
फिर अपन क्या करेंगे, देखो जो अपनी इक्वेशन थी ई प्लस एफ इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर, उसमें क्या करेंगे, ई के यहाँ रखेंगे ई मैक्सिमम की वैल्यू और एफ के यहाँ रखेंगे एफ कैलकुलेटर और इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर हो जाएगी। मतलब यहाँ से आप एफ कैलकुलेटर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है वो कैलकुलेटिव वाला फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से कोई वैल्यू आएगी, बिल्कुल ध्यान से समझना, ऐप कैलकुलेटर की वैल्यू आ जाएगी। जैसी ऐप कैलकुलेटर की वैल्यू आएगी आपकी दो कंडीशन बन जाएगी कि ऐप कैलकुलेटर की वैल्यू 0.15 के लेस देन एंड इक्वल रहेगी या फिर ग्रेटर देन रहेगी। यदि लेस देन एंड इक्वल हो जाएगी, कंडीशन देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, यदि ऐप कैलकुलेटर इज लेस देन इक्वल टू 0.15 तो जो आपकी सुपर एलिवेशन है वो ई मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। मतलब जो ई मैक्सिमम की वैल्यू है वो ही सुपर एलिवेशन हो जाएगी, ठीक है। और जो ऐप की वैल्यू है वो ऐप कैलकुलेटर के बराबर हो जाएगी। अब कंडीशन फिर दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा कि सर यदि ऐप कैलकुलेटर इज ग्रेटर देन 0.15, भाई दो कंडीशन तो बनेगी। तो अपन इस कंडीशन में क्या करेंगे, ई के यहाँ ई मैक्सिमम रख देंगे और एफ मैक्सिमम की 0.15 वैल्यू रख देंगे। मतलब ई के यहाँ ई मैक्सिमम और एफ मैक्सिमम के यहाँ ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से एक वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वी ए। इसमें दो कंडीशन बनेंगी, यदि वी ए इज ग्रेटर देन वी तो जो सुपर एलिवेशन है वो ई मैक्सिमम के बराबर आ जाएगी। और यदि कंडीशन उल्टी होती है वी ए, ठीक है, कंडीशन दूसरी बनती है, क्या हो जाती है, यदि वी ए इज लेस देन वी तो क्या कर देंगे, इंक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर सो डिजाइन स्पीड कुड बी मेंटेन, ठीक है। तो रेडियस क्या इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इस टाइप का डिजाइन स्टेप थे। थोड़ा सा देखो 2-3 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। मैं इसकी पीडीएफ आपको जरूर दूंगा, ठीक है, इसलिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। देखो हार्ड कंसेप्ट के नाम से आप सर्च करना, हार्ड कंसेप्ट, ठीक है, हार्ड कंसेप्ट के नाम से आप सर्च करना तो इस टेलीग्राम में, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे मैं पक्का आपको टेलीग्राम में क्या दे दूंगा, इसकी पीडीएफ जरूर दूंगा। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो केवल वीडियो देख लेना, एक बार देख लेना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसा आता है इस टाइप का, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में गए ना। आप क्वेश्चन देखो करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ वी इज द डिजाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड आर इज रेडियस ऑफ द कर्व ऑफ हिल रोड द सुपर एलिवेशन। उसने सुपर एलिवेशन पूछा। देखो क्वेश्चन कितने बार आया है, यहाँ देख रहा हूँ बहुत बार क्वेश्चन आया है। दूसरे टाइप में क्या पूछा, सुपर एलिवेशन ऑन कर्व इज टू बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। तीसरे टाइप से पूछा है द इक्वेशन टू डिटरमाइन द सुपर एलिवेशन एट 75% ऑफ डिजाइन स्पीड। जब डिजाइन स्पीड 75% था तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 225 आर। अभी अभी आपने सॉल्व किया है, ठीक है, इसको देख लो, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। बताओ इस टाइप का क्वेश्चन आया, अब आपको डाउट होने वाला है क्या? डाउट तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, कोई डाउट वाला काम ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया, देखो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला है दी रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर विथ ई इक्वल टू 0.07 एंड एफ इक्वल टू 0.15 इज क्लोज टू। क्वेश्चन ने देखो गिवन क्या है, गिवन देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन तरीके से करवा रहा हूँ वैसे करोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। देखो डिजाइन स्पीड की बात कर रहा है, वी इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर दे दिए, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी हो गई, 0.07 हो गया। एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 0.15 हो गए। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो इतनी चीज़ें समझ में आने के बाद आपने एक रिलेशन पढ़ा था, ई प्लस एफ इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या था, 127 आर, यही था, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व क्या करते हैं, ई की वैल्यू कितनी है, 0.07 है। एफ की वैल्यू कितनी है, 0.15 है। वी की वैल्यू कितनी है, 100 का होल स्क्वायर है। हमेशा याद रखना किलोमीटर पर आवर में ही है, इसलिए वही लिख दिया, ठीक है। 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127, आर की वैल्यू चाहिए। अब बताओ इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में 127 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.22 हो जाएगा। जब आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो हो जाएगी 357.9, ठीक है। फिर 357.9 है, यानी लगभग में अपन लिख सकते हैं, देखो इसके लगभग क्या आ रहा है, 360, यानी कि जो आर की रेडियस की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 360 मीटर। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब बताओ, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने डिजाइन इसलिए बता दिया, कभी कभी क्वेश्चन डिजाइन पे भी बेस्ड होता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ डिस्ट्रिक्ट रोड विथ अ विटोमिनस पेवमेंट हैज अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 1000 मीटर फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, सुपर एलिवेशन इज। उसने सुपर एलिवेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ ली। अब ये बताओ, आपको ऐप कहीं दिख रहा है क्या? जब ऐप निगलेक्ट कर ले, यानी कि डिजाइन स्पीड की बात कर रहा है, मतलब ई कैलकुलेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² डिवाइड बाई 225 आर। ये वाला आपने फार्मूला पुट किया, देखो ऐप तो कहीं है नहीं है, इसलिए ये वाला फार्मूला अपन ने पुट कर दिया, ठीक है। सुपर एलिवेशन चाहिए, v की वैल्यू कितनी है 75 का होल स्क्वायर हो जाएगा 225 हो जाएगा, और r की वैल्यू कितनी है 1000 है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। आपने इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे तो अपना आ जाएगा 0.025। बिल्कुल सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 0.025। अब देखो ये पॉइंट अपन हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी कि इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 बन जाए 25 4 जा, ठीक है, 100 हो जाएगा, और देखो 0 जी है, ठीक है। तो यानी कि जो ई की वैल्यू आने वाली है वो क्या हो जाएगा 1/40। इतनी चीज़ समझ में आ गई, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टेरेन में बी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ लैंड एज। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वाली स्लाइड देखो पहले, ठीक है। स्लाइड क्या है इसको देखो, देखो ये टेरेन कंडीशन है, एक क्रॉस स्लोप इन परसेंटेज, ठीक है। अब देखो यदि आपकी प्लेन कंडीशन बनती, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 to 10 हो जाएगा। यदि रोलिंग वाली कंडीशन बनती है 10 to 25 हो जाएगा। माउंटेनियस के लिए 25 to 60 हो जाएगा। स्टीप के लिए 60 से ज़्यादा हो जाएगा। ये वाली आप टेबल्स को लर्न कर लेना। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा रोलिंग टेरेन के लिए, ठीक है। रोलिंग की बात करते हैं, देखो रोलिंग की क्या बात करते हैं। रोलिंग में जो आया है, देखो रोलिंग वाली ये दूसरी कंडीशन है, यानी कि जो क्रॉस स्लोप रहेगा वो 10 to 25 रहेगा। अब क्वेश्चन में देख लो 10 to 25 कोई है क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इसको इंपॉर्टेंट टिक करो, क्यों बता रहा हूँ। ये वाला डिजाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ने बोला है द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर इन अ नेशनल हाईवे फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज। अब उसने सुपर एलिवेशन पूछा है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लो, ठीक है। यदि आपको बहुत समझ में आ रहा है तो ज़रूर शेयर करना। देखो उसने बोल दिया रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले उसने आर की वैल्यू आपको 500 मीटर गिवन कर दी, ठीक है। और जो डिजाइन स्पीड है वो क्या है 100 किलोमीटर पर आवर। इतनी चीज़ तो उसने गिवन कर दी, ठीक है, गिवन कर दी। अब उसने कहा ई कैलकुलेटर, सबसे पहले अपन देखो स्टेप बाय सॉल्व करेंगे। सबसे स्टेप फर्स्ट में क्या करते थे अपन, ई कैलकुलेटर सॉल्व करते थे, यही करते थे। वो क्या था v² डिवाइड बाई 225 आर, और b किस में होता था किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 100 का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा 225, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो ई कैलकुलेटर की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.08। मतलब यहाँ से आपने कैलकुलेटेड सुपर एलिवेशन फाइंड आउट कर लिए 0.08। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने बोल दिया नेशनल हाईवे की बात कर रहा, मतलब यहाँ ई मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जो ई मैक्सिमम होने वाली है वो हो जाएगी 7%, यानी कि 0.07 की बात कर रहा है, ठीक है, 0.07 की बात कर रहा है। समझ में आ गया, 0.07 की बात कर रहा। अब देखो अब अपन ने स्टेप सेकंड में क्या देखा था, स्टेप फर्स्ट में ही देखा था कि इफ़, ठीक है, ई कैलकुलेटर इज लेस देन ई मैक्सिमम, तो हैंस ओके, कंडीशन यही ओके हो जाएगी। अब देखो ई कैलकुलेटर की वैल्यू कितनी है 0.08, और ई मैक्सिमम की है 0.07। बिल्कुल ध्यान से डिजाइन जो अपन ने देखी थी स्टेप उसमें ध्यान देना। ई कैलकुलेटर की वैल्यू 0.08 आ गई, मतलब ई कैलकुलेटर की वैल्यू है वो क्या है 0.08 आ गई। मतलब जो ई कैलकुलेटर है वो ग्रेटर देन किससे होगा, ई मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0.07 है और इसकी वैल्यू 0.08 है।
मतलब जो ए वाली कंडीशन है वो तो यहाँ फेल हो गई, यहाँ फेल हो गए, मतलब कंडीशन दूसरी बन गई, दूसरी कंडीशन बन गई। तो अब कैसे करेंगे, मैंने पहले ही बताया था, दूसरी कंडीशन बनी तो दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, देखो यहाँ बिल्कुल तरीके से अपन फॉर्मूला लिखते हैं फिर करते हैं। ई प्लस एफ इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127R। मतलब अपन क्या करेंगे, ई के यहाँ क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम हो जाएगा, और एफ के यहाँ क्या हो जाएगा, एफ कैलकुलेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127R। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। तो ई मैक्सिमम क्या है 0.07 है, प्लस एफ कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, और क्या हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127R। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से अपन एफ कैलकुलेटर की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो वी की वैल्यू कितनी है, 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 127 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा 0.07 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइड में करते हैं, बिल्कुल इतना हो गया। यानी कि यहाँ से यदि एफ कैलकुलेटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो अपन सॉल्व करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। यानी कि जो एफ कैलकुलेटर आ गया वो क्या आ गया 0.08। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, वो हो जाएगा क्या 0.08। मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ से एफ कैलकुलेटर आ गया। अब अपन ने कंडीशन क्या लिखी थी, कंडीशन लिखी थी कि एफ कैलकुलेटर इज लेस देन एंड इक्वल टू 0.15। कंडीशन यही थी कि जो एफ कैलकुलेटर की वैल्यू या तो 0.15 के बराबर आ जाए या उससे लेस देन आ जाए। तो जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू रहेगी, जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ई मैक्सिमम के बराबर। यही था, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देखो एफ कैलकुलेटर कितना है 0.08, और क्या 0.15 से कम आ गया है, यानी कि क्या हैंस होके हो गया, यानी कि जो ई की वैल्यू ई मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ जो आपकी सुपर एलिवेशन आने वाली है, ई मैक्सिमम कितनी है 0.07। मतलब जो आंसर आएगा अपना वो कितना हो जाएगा 0.07। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन ने यही पूछा था कि जो सुपर एलिवेशन है वो कितना हो जाएगा 0.07। बी इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ध्यान देना, क्वेश्चन में ई कैलकुलेटर इक्वल टू 0.08 आप पहले फाइंड आउट कर चुके हो, वो आंसर आपका 0.08 ऑप्शन में था। तो बिल्कुल गलती नहीं करना, इसलिए मैंने डिजाइन स्टेप पढ़ा है। डिजाइन स्टेप मैं कह रहा हूँ एक बार देख लेना, उसको नोट कर लेना। मैं PDF दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। इससे पहले अपन एक स्लाइड फिर करते हैं। स्लाइड क्या करते हैं उसको देखो। एक्स्ट्रा वाइडनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी लिखो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इसको EW से डिनोट करते हैं, ये चीज़ हो गया, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, EW इक्वल टू EWM प्लस EWP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसका मीन्स हो गया जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है वो किसके इक्वल टू होता है, EWM प्लस EWP। अब वेयर EWM क्या है, लिख लो, EWM इक्वल टू है मैकेनिकल वाइडनिंग। समझ में आ रहा है, वाइडनिंग, ठीक है। तो EWM का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NL स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। बिल्कुल ध्यान से समझते जाना, जैसे मैं समझाऊँ एक एक चीज़, ठीक है। हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। एंड EWP क्या है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। बिल्कुल ध्यान से समझते जाना तुम तो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। वाइडनिंग, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा, ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। EWP इक्वल टू, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, B किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 9.5 रूट ऑफ R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दो चीज़ समझ में आई कि जो EW होता है वो किसके इक्वल टू हो जाता है, EWM प्लस EWP। EWP क्या साइकोलॉजिकल वाइडनिंग है, EWM क्या है मैकेनिकल वाइडनिंग है। दोनों को ऐड कर दो, आपका EW का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा जो वाइडनिंग रहेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी NL स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस B किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 9.5 रूट ऑफ R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया, मतलब ये किसके बराबर हो गया,
EW के बराबर हो गया। ठीक है, EW का ये वाला फॉर्मूला हो गया। मतलब इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल रट लेना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि मैकेनिकल जो आपकी वाइडनिंग है वो क्या होती है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होती है, और कभी कभी एक्स्ट्रा वाइडनिंग। मतलब तीनों जो फॉर्मूले अलग अलग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। एक और पॉइंट लिख लेना, क्या, जो साइकोलॉजिकल, या समझ लो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैकेनिकल वाइडनिंग। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल होती है वो मोर इम्पोर्टेंट किससे, मैकेनिकल वाइडनिंग से होती है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, बस एक चीज़ और लिख लेना, वेयर जो एल है वो क्या है, व्हील बेस लेंथ है, व्हील बेस है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है स्टार्टिंग में बताया था 6 मीटर होती है। तो बिल्कुल यदि क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, वही रखना, नहीं तो एल की वैल्यू 6 के बराबर लेके चलेंगे। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मेरे को नहीं लगता डाउट है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, अब आएगा मज़ा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, द लेंथ ऑफ द व्हीकल इज 6 मीटर, द रेडियस ऑफ द कर्व इज 400 मीटर एंड द स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड इन 4 लेन कैरीज विल बी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग पूछा है आपको, मतलब EW। तो EW का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था क्या, NLL स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस B डिवाइड बाई 9.5 रूट ऑफ R। याद रखना जो V है वो किलोमीटर पर आवर में ही है, बिल्कुल ध्यान से देखना, टर्मोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल ध्यान से समझते जाना आप तो। ठीक है, और वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने गिवन क्या है, यहाँ गिवन लिखो। गिवन में उसने बोला है कि लेंथ ऑफ व्हीकल क्या है, लेंथ क्या है 6 मीटर है। ठीक है, रेडियस क्या है 400 मीटर है, स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है, और एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड 4 लेन, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 4 है। अब इसको सॉल्व करो, EW कैसे करते हैं, EW इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 4, एल क्या है 6 का होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या है 2, और आर की वैल्यू कितनी है 400। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, वी की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइड बाई 9.5, और रूट ऑफ आर की वैल्यू कितनी है 400। समझ में आ गया। मतलब जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है उसको यदि आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0.18 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0.263 आ जाएगा। मतलब जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग आने वाली है वो हो जाएगी 0.44 मीटर, 0.44 मीटर आ जाएगी। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बताओ इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई डाउट है क्या, डाउट नहीं होगा। बिल्कुल आप तो क्वेश्चन बिल्कुल देखते जाओ, जैसे मैं पढ़ाते जाओ पढ़ते जाओ, ठीक है, नोट्स बनाते जाओ और वीडियो को शेयर करते जाओ। ठीक है, ये तो ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ व्हीकल हैज अ व्हील बेस ऑफ 6.5 मीटर, व्हाट इज़ दी ऑफ ट्रैकिंग। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसने पूछा ऑफ ट्रैकिंग व्हाइल नेगोशिएटिंग अ कर्व पाथ विद अ मीन रेडियस 32 मीटर। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको बड़े ही ध्यान से समझेंगे। मतलब उसने क्या पूछ लिया है, ऑफ ट्रैकिंग, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है ऑफ ट्रैकिंग का। ठीक है, तो अपन ने ये समझ लिया, ऑफ ट्रैकिंग उसने पूछ लिया है। एल की वैल्यू कितनी है 6.5 मीटर है, और रेडियस की वैल्यू दे दिया 32 मीटर। हमेशा याद रखना जो ऑफ ट्रैकिंग होता है वो ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। बिल्कुल ध्यान समझना, एल की वैल्यू कितनी है 6.5 का होल स्क्वायर है, डिवाइड में 2 इंटू 32, आर की वैल्यू 32 है। यानी कि जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.66। मतलब जो ऑफ ट्रैकिंग की वैल्यू आ गई अपनी वो कितना आ गया 0.66। ठीक है, 0.66 मीटर। ठीक है, तो जो ऑफ ट्रैकिंग है वो 0.66 मीटर आ गया, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। मतलब ऑफ ट्रैकिंग कहीं भी दिख जाए आपको कुछ नहीं, एक फॉर्मूला याद कर लेना है, जो एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2R है वो क्या होता है, ऑफ ट्रैकिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर पेवमेंट ऑफ विड्थ 10.5 मीटर ऑफ अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस R मीटर इज गिवन बाई। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग पूछा है सबसे पहले। ठीक है, और उसने गिवन क्या दे दिया, पेवमेंट विड्थ दे दी। मतलब W इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.5 मीटर। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखना जो विड्थ होता है वो क्या होता है
3.5 इंटू एन, हमेशा याद रखना, ठीक है। 3.5 इंटू एन होता है, यानी कि यहाँ यदि मैं W की वैल्यू 10.5 रख दूँ, यहाँ 3.5 इंटू एन हो जाएगी। तो एन की वैल्यू यदि फाइंड आउट करेंगे तो 10.5 डिवाइड बाई 3.5, यानी कि एन की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि यहाँ से आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब एक्स्ट्रा बाइंडिंग उसमें देख रहा है एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर के फॉर्म में, यानी कि इसका मीन्स अपन को ये समझ में आ रहा है जो एक्स्ट्रा बाइंडिंग है वो मैकेनिकल बाइंडिंग के फॉर्म में पूछ रहा है, मतलब एन एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2r ही फॉर्मूला बनेगा। बाकी सेकंड साइकोलॉजिकल का तो टर्म ही नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। तो ई डब्ल्यू इक्वल टू, अब देखो ई डब्ल्यू एन की वैल्यू कितनी है 3 एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। अब देख लो ऑप्शन में कोई आपको ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या 3 एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बढ़िया, ये वाला भी फॉर्मूला है। देखो ऑफ ट्रैकिंग अपन ने क्या पढ़ा था, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। अब देखो 13 क्वेश्चन ने क्या बोला है, इफ़ r इज द रेडियस ऑफ कर्व एंड l इज द लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड द शिफ्ट ऑफ द कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि क्वेश्चन में कहीं भी लिखा आ जाएगा शिफ्ट ऑफ द कर्व, तो हमेशा याद रखना जो शिफ्ट ऑफ द कर्व होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 24r। आँख मीच के लगा देना, आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 24। समझ में आ गया? 13 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके बाद 14 के पहले अपन क्या पढ़ेंगे, एक स्लाइड पढ़ेंगे ट्रांजिशन कर्व के बारे में, ठीक है। इसके कितने पॉइंट बनते हैं बड़े ही ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन कर्व का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ठीक है। जो शेप होगा वो कैसा रहेगा, स्पाइरल शेप रहेगा। क्या रहेगा, स्पाइरल शेप। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, जो ट्रांजिशन कर्व है उसका जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, स्पाइरल शेप होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इसके बहुत से पॉइंट आते हैं, उसको देखो। डिजाइन स्टेप क्या होते हैं उनको बड़े ही ध्यान से समझेंगे। डिजाइन स्टेप, इसके डिजाइन स्टेप के क्वेश्चन इतने आते हैं आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझते जाना आराम से, ठीक है। चाय नाश्ता करते जाना, प्लेट में रख लेना और खाते जाना, लेकिन क्लास नहीं छोड़ना, आज पूरी क्लास देखना, ठीक है। देखो पहला पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। बिल्कुल ध्यान से समझते जाना आप। तो मतलब उसने बोला है कि स्टेप फर्स्ट में क्या बोलेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के बेस्ड में, ठीक है, जो आपका स्टेप बनेगा वो कैसा बनेगा उसको देखना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपका ट्रांजिशन लेंथ रहेगी, मतलब कलर चेंज करते हैं, देखो एल एस रहेगी, उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा 0.278 बी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही हो जाएगा की पावर क्यूब डिवाइड बाई सी इंटू आर। समझ में आ गया? क्वेश्चन आएगा यदि कि ऑन दी बेस ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, जो आपका ट्रांजिशन लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 0.278 वी का होल क्यूब डिवाइड बाई सी आर। समझ में आ गया? वेयर सी, देखो इधर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, वेयर सी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो सी इक्वल टू होता है वो 80 डिवाइड बाई 75 प्लस बी किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। सी की वैल्यू यदि ये फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे 80 डिवाइड बाई 75 प्लस पी किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ समझ में आ गई। जो सी की वैल्यू रहेगी वो 0.5 से 0.8 के बीच रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझ में आ गई, मतलब सी की वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपका ये स्टेप फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन यदि आएगा कि जो आपका ट्रांजिशन लेंथ है ऑन द बेस ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, वो एल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.278 बी का होल क्यू डिवाइड बाई सी आर।
वेयर सी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। ठीक है, सी का आपने फॉर्मूला लिख लिया, ये हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आई ना, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और आर क्या हो जाएगा, आर तो रेडियस है, मालूम है आपको। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट अभी पढ़ा है, स्टेप सेकंड में क्या आता है, ट्रांजिशन लेंथ के हर स्टेप से क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। ठीक है, तो उसको बड़े ध्यान से समझना है। ये स्टेप सेकंड क्या होगा, एच पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन लेंथ रहेगी वो क्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ट्रांजिशन लेंथ में ए पॉइंट आएगा, कलर चेंज करो, ए पॉइंट आएगा। ए पॉइंट में आता है कि पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंट्रल लाइन। यदि आपका पेवमेंट सेंट्रल लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो जो आपका ट्रांजिशन लेंथ रहेगा वो क्या हो जाएगा, ई एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में ई डब्ल्यू, या ऐसे लिखो, कैपिटल ई डब्ल्यू लिखो, ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। समझ में आ गया। वेयर ई डब्ल्यू क्या है, एस्टा वाइडनिंग, और डब्ल्यू क्या है, पेवमेंट विड्थ। ठीक है, वो क्या होता है 3.5 इंटू एन। ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, पहला तो क्या हो गया, पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंट्रल लाइन, और दूसरा हो जाएगा पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर शेप। ठीक है, इनर शेप, यदि इनर शेप के अबाउट रोटेट हो रहा है तो एल इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई एन ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो दो फार्मूले हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन आता है कि पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंट्रल लाइन, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ई एन डिवाइड बाई 2 ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, और पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर शेप, तो एल इक्वल टू ई एन ब्रैकेट में ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ समझ में आ गया। आपने ई डब्ल्यू क्या हो जाए, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, डब्ल्यू क्या है विड्थ है, ई क्या हो जाएगा, सुपर एलिवेशन हो जाएगा, एन आपको ग्रेड, नंबर ऑफ ग्रेड दिए जाएंगे। ठीक है, वो कैसे रेशियो में, जैसे एग्जाम्पल जैसे एन की वैल्यू पर रेशियो 25 दे दी, ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो वो एन की वैल्यू अपनी हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझा दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ गया। इसको अपन रब भी कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ तक आ गई तो अपन सबसे अब करते हैं स्टेप सेकंड होगा, अब करते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में देखते हैं स्टेप थर्ड की कहानी, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। ठीक है, स्टेप थर्ड ने क्या बोला, स्टेप थर्ड ने बोला एच पर एम्पेरिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग आपकी जो ट्रांजिशन लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी। ठीक है, ये पूरे स्टेप क्यों पढ़ना ज़रूरी है वो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एच पर एम्पेरिकल फार्मूला के 2 पॉइंट बनते हैं, 4 प्लेन रीजन, अगर कैसा प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन, तो जो आपका एल एस रहेगा वो क्या हो जाएगा 2.7 बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एक चीज़ तो आपकी ये समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 4 हिली रीजन। ठीक है, तो जो एल एस हो जाएगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये अपने स्टेप, मतलब टोटल आपके स्टेप ट्रांजिशन कर्व के हो गए। अब पूरे स्टेप क्यों पढ़ने हैं, लास्ट में क्या होगा, देखो लास्ट का पॉइंट लिखो, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी मैक्सिमम ऑफ एबव कैलकुलेटेड लेंथ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्यों, क्योंकि जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होने वाली तीनों में जो सबसे बड़ी होगी वही होगी। अब समझ में आ गया। तो आपको तीनों स्टेप पढ़ने पड़ेंगे और तीनों सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें जो ट्रांजिशन लेंथ की वैल्यू बड़ी आएगी उसी को अपन लिखेंगे। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ
80 किलोमीटर पर आवर इन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 240 मीटर रेडियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में अपन ने क्या देखा था, स्टेप फर्स्ट में देखे थे जो ट्रांजिशन लेंथ थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, बेसेज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। यहाँ लिख लेते हैं बेसेज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी कि सी के बेस में आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या, फॉर्मूला क्या था, बड़े ध्यान से देखना। देखो इसका स्टेप जैसे पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल एस इक्वल टू क्या था 0.278 वी का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई सी आर। वो आपको मालूम है वेयर जो वी है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन ने गिवन क्या है, देखो यहाँ गिवन लिख लो। गिवन में उसने स्पीड तो दे दी, स्पीड ठीक है 80 किलोमीटर पर आवर में दे दिया, और रेडियस दे दी 240 मीटर। दो चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन यहाँ सी की वैल्यू तो नहीं है। अब सी की वैल्यू के लिए क्या था फॉर्मूला, सी इक्वल टू था 80, ठीक है, यही था, डिवाइड बाई 70 प्लस वी एन किलोमीटर पर आवर, यही था। इसको सॉल्व कर लो, 80 डिवाइड बाई 75 और वी की वैल्यू कितनी है 80 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 0.516 आ जाएगा। मतलब सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, मतलब सी की वैल्यू हो गई 0.516, यानी कि सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं कि अपन ने देखो ये वाला फॉर्मूला था, इसमें सी की वैल्यू चाहिए थी, आर की वैल्यू, वी की, सब की वैल्यू, लेकिन सी की वैल्यू, इसका फॉर्मूला ये था, आपने वैल्यू पुट कर दी, वी की 80 आ गए, इसमें वैल्यू पुट करो अब 0.278, वी की वैल्यू 80 है का क्यूब कर दो, डिवाइड में सी की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो 0.516 हो गया, और आर की वैल्यू क्या है 240, यानी कि जो एल एस की वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, वो हो जाएगी 88.92, यानी कि लगभग अपन लिख सकते हैं क्या 89 मीटर। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ही नहीं है क्या, तो सर रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में तो ये देख लिया, सेकंड में आपको सुपर एलिवेशन कोई गिवन नहीं करना ही है, मतलब सेकंड स्टेप ख़त्म हो गया, सीधा थर्ड स्टेप में पहुंचते हैं। थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप में अपन ने क्या पढ़ा था, देखो स्टेप थर्ड, मतलब उस डिजाइन का स्टेप थर्ड हो गया, अपना स्टेप सेकंड हो गया, वही सेकंड बना लिया, ठीक है। बेस ऑन दी एम्पेरिकल फार्मूला, या लिख सकते हैं एच पर एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला के बेस्ड पर देखेंगे तो अपन ने प्लेन रीजन के लिए वो था एल एस इक्वल टू को क्या था 2.7 बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यही था। यानी कि अपन क्या कर देंगे 2.7, वी की वैल्यू कितनी है 80 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 240, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 72 मीटर। तो ये किस में हो गया, इसे लिख लेना क्या 4 प्लेन रीजन, क्या हो जाएगा 4 प्लेन रीजन, ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा क्या था 4 हिली रीजन के लिए, 4 हिली रीजन, ठीक है। बिल्कुल पूरा स्टेप बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा आप सॉल्व कर ले जाना, ठीक है। एल एस इक्वल टू क्या था बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 80 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, यानी कि ये 26.66 आ जाएगा, ये हो जाएगा 27 मीटर। सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व फॉर अ डिजाइन स्पीड, ठीक है। उसने मिनिमम लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व पहुंचा था, ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट में अपन ने जो लेंथ है वो क्या है 89 आ गई, ठीक है। अब देखो स्टेप सेकंड से अपन ने 2 वैल्यू और निकाल ली, तो अपन ने लास्ट में क्या लिखा था, जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, सभी में जो मैक्सिमम होने वाली, सभी में मैक्सिमम जो एल एस की वैल्यू वो क्या दिख रही है आपको 72, यानी कि 72 मीटर हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 72 कोई ऑप्शन हो तो आंसर लगा दो, डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया पूरा स्टेप वाला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने उठाया था कि आप पूरा समझ चुके हो, ठीक है। देखो ये एसई में भी क्वेश्चन आया है, अर्बन इंजीनियरिंग भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब डिजाइन वाला यदि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल समझ में आ गया ना,
40 नंबर का अपना क्वेश्चन हो गया। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द एक्सप्रेशन फॉर अ डिजाइन ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व एल एस इन मीटर। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व का उसने फॉर्मूला पढ़ लिया। अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एल एस इक्वल टू बी क्यू डिवाइड बाई सी आर, वेयर बी एन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर्मूला यही है, देखो बी क्यू डिवाइड बाई सी आर, ये इज द करेक्ट आंसर, यही पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन फॉर कंप्यूटिंग लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व फॉर अ व्हीकल विद डिजाइन वी किलोमीटर पर आवर इज गिवन बाई। देखो क्वेश्चन हर टाइप का आ रहा है और जितनी चीज़ें मैंने पढ़ा दी उसने सी की वैल्यू पूछ ली है। सी की वैल्यू अपनी क्या थी, फॉर्मूला 80 डिवाइड बाई क्या था 75 प्लस वी, यही था। समझ में आया, वी किस में था, किलोमीटर पर आवर में था, यही था। अब बताओ कोई फॉर्मूला है क्या 80 वाला, देखो 70 वाला तो है नहीं, 70 वाला नहीं है, ये नहीं है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, जितने मैंने चीज़ें पढ़ा दी ना सब वही क्वेश्चन आने वाले। देखो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कभी आया ना हो, देखो सब आए, कितनी बार क्वेश्चन आया, इसलिए बड़े ध्यान से बिल्कुल पढ़ना, लास्ट तक बिल्कुल बने रहना। ठीक है, 17 क्वेश्चन है दी ट्रांजिशन कर्व इज यूज्ड इन दी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एच पर IRC रिकमेंडेशन इज। क्वेश्चन ने पूछा है कि जो ट्रांजिशन लेंथ है, ठीक है, या ट्रांजिशन कर्व है, उसका जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, अलाइनमेंट कैसा रहेगा। अभी मैंने बताया था, पहला ही स्टेप बताया था, जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो कैसा होता है, स्पाइरल, इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया जी, 17 हो गया, 18 हो गया। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें स्लाइड पढ़ते हैं 18 नंबर वाले में। देखो टॉपिक चेंज हो गया है, ठीक है, टॉपिक चेंज हो गया तो देखते हैं। देखो वर्टिकल कर्व की बात करते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो वर्टिकल कर्व होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है सबमिट कर्व और सेकंड होता है बेली कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सबमिट कर्व और बेली कर्व के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब सबमिट कर्व में कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन सबमिट कर्व का, ठीक है, इसका क्वेश्चन पहला ये बनता है कि ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, मतलब जो कर्व बनता है वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग बनता है। समझ में आ गया, असेंडिंग टू डिसेंडिंग होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और एक पॉइंट और लिख सकती इसी में, क्या, व्हेन ग्रेटर, जैसे पॉइंट बताऊँ ना याद कर लेना, ग्रेटर ग्रेडियंट मीट्स लेसर ग्रेडियंट। मैं बता रहा हूँ इसका मीन्स, बिल्कुल समझ जाओगे। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ कि क्वेश्चन यदि आता है कि उसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो रहा है तो कौन सा कर्व है, वो होगा सबमिट कर्व। दूसरा पॉइंट यदि आ जाए, दूसरा पॉइंट ये आ जाए, पहला पॉइंट तो ये होगा, दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा व्हेन ग्रेटर ग्रेडियंट मीट्स लेसर ग्रेडियंट, तो वो भी क्या होगा, सबमिट कर्व। 2 पॉइंट समझ में आ गए, असेंडिंग टू डिसेंडिंग होता है, दूसरा ये होता है तो जो ग्रेटर ग्रेडियंट होता है वो मीट्स होता है किससे, लेसर ग्रेडियंट से। मतलब इतनी चीज़ समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट, जितने पॉइंट बताऊं बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, नो इफेक्ट, मतलब इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और पॉइंट पढ़ो, आप तो पॉइंट पढ़ते जाओ, जितने पॉइंट में सबमिट करके बताते जाओ वो बिल्कुल नोट करते जाना, ठीक है। इसका जो आइडियल शेप होता है, कौन सा, आइडियल शेप, सबमिट कर्व का जो आइडियल शेप होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो आइडियल शेप कौन सा हो गया, सर्कुलर हो गया। दूसरा क्या होता है, जो मोस्ट प्रिफरेबल, ठीक है, अपन जो मोस्ट प्रिफेयर करते हैं, मोस्ट प्रिफेयर्ड शेप, जो मोस्ट प्रिफेयर्ड शेप रहेगा वो क्या होगा, सिंपल पैराबोला, सिंपल पैराबोला। तो समझ में आ गया, कितने पॉइंट बताते जा रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब सबमिट कर्व का पहला पॉइंट मैंने बताया है कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग होता है। दूसरा पॉइंट बताया है व्हेन ग्रेटर ग्रेडियंट मीट्स लेसर ग्रेडियंट, तो वो सबमिट कर्व होता है। तीसरा पॉइंट बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें। चौथा पॉइंट ये है कि आइडियल शेप जो होता है इसका वो सर्कुलर होता है। और लास्ट पॉइंट बताया कि मोस्ट प्रिफरेबल शेप क्या होता है, सिंपल पैराबोला। बिल्कुल समझ में आ गया। एक एक चीज़ बिल्कुल नोट कर लेना, बाकी PDF तो मैं दे ही दूंगा। अब देखो इसके पॉइंट अपन कैसे करने वाले हैं उनको देखो। कैलकुलेशन फॉर द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, मतलब सबमिट कर्व की जो लेंथ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको बड़े ही ध्यान से समझना। जैसे मैं समझाऊं, यदि आप उसको समझ लोगे ना, बस आप बिल्कुल 100% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, आप तो देखते जाओ, अभी तक आपने देखा होगा जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
बिल्कुल एक एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, आप बिल्कुल उसको नोट करते जाओ, ठीक है। अब देखो स्टेप फर्स्ट देखते हैं इसका क्या आएगा। देखो स्टेप फर्स्ट में अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा, ऑन दी बेसेज ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। मतलब एक चीज़ ये समझ में आई आपको कि जो कैलकुलेशन फॉर दी लेंथ ऑफ सबमिट कर्व है, सबसे पहला स्टेप आता है ऑन दी बेसेज ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। मतलब किसके बेस्ड पर, SHD के बेस्ड पर कैसे अपन लेंथ ऑफ सबमिट कर्व कैलकुलेट करेंगे। देखो पहला इसमें केस बनता है व्हेन जो L है इज ग्रेटर देन SHD। यदि L की वैल्यू SHD से बड़ी है तो L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n SHD का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, बिल्कुल ध्यान से समझना, रूट ऑफ 2h प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल h का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा, उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला और बनेगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। ये हो गया, यहाँ चीज़ समझ में आ गई। यहाँ एक चीज़ और लिख लो, वेयर, बिल्कुल ध्यान से लिख लेना, वेयर कैपिटल H क्या है, वो है हाइट ऑफ ड्राइवर आई। क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बनता है, हाइट ऑफ ड्राइवर आई कितनी होती है, 1.2 मीटर, ठीक है। जो स्मॉल h है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर। इतना चीज़ समझ में आ गई। अब मुझे बिल्कुल ध्यान से समझना, देखो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला बना रहा हूँ, n SHD का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब ये बताओ रूट ऑफ 2h, मतलब यहाँ वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या, देखो रूट ऑफ 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी, 1.2 लिख सकता हूँ, ठीक है, 1.2 लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। 2 हो गया, इसको बंद कर दिया, प्लस रूट ऑफ 2h की वैल्यू 0.15 लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया, ठीक है। इस ब्रैकेट को बंद कर दिया और पूरे ब्रैकेट को बंद करके होल स्क्वायर लगा दिया। ये चीज़ समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया ना। ये है L, मतलब इसको करने के बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, मतलब जो L की वैल्यू आ जाएगी वो क्या, जब सॉल्व करेंगे तो n SHD का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 4.4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। डायरेक्ट फार्मूला आता है कि आपका जो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो L इक्वल टू n SHD का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4। समझ में आ गया। देखो यहाँ से देख लो, पहले फॉर्मूला ये था, h क्या है, हाइट ऑफ ड्राइवर आई है वो 1.2 होती है, स्मॉल h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 0.15 होती है। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसको आगे सॉल्व किया तो आपका क्या आ गया, L इक्वल टू n SHD का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4। बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। वेयर एक चीज़ और लिख लो, वेयर n क्या है, ग्रेडियंट है, n क्या है, ग्रेडियंट है, ठीक है, n क्या है, ग्रेडियंट है। ये चीज़ समझ में आ गई, n ग्रेडियंट है। अब n कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो n का जो फॉर्मूला बनेगा मॉड ऑफ n1 माइनस n2, ये चीज़ समझ में आ रही। और यहाँ एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ बड़े ध्यान से देखना, कंडीशन इज अप्लाइड। कंडीशन कैसी अप्लाई करना है, इसका मतलब क्या है, कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन अप्लाइड का मतलब है यदि उसने n की वैल्यू अपवर्ड दे दी, यदि अपवर्ड वैल्यू दे दी, ठीक है, n की वैल्यू अपवर्ड वैल्यू है तो वो किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। और यदि उसने डाउनवर्ड दे दी, क्या दे दी, डाउनवर्ड दे दी, तो किस में लेना है, निगेटिव में। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ गए ना कि कंडीशन अप्लाइड करेंगे, यदि अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, बस मोड के अंदर रख देना, सॉल्व कर देना, आपका आंसर बिल्कुल 100% आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी तो आप बिल्कुल कर ले जाओगे। बिल्कुल समझ में आ गया। तो आपका ये केस फर्स्ट था, देखो यहाँ पे ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट का केस फर्स्ट है। ये क्या था, केस फर्स्ट था। केस फर्स्ट में क्या था, व्हेन L इज ग्रेटर देन SHD। इसका देखो दूसरा केस बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते जाना। दूसरा केस क्या बनाते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या बनाते हैं, अभी क्या बनाया था, L इज ग्रेटर देन SHD, अब हो जाएगा L इज लेस देन SHD। जब L इज लेस देन SHD हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनने वाला, बिल्कुल ध्यान से डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते, L इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा 2SHD, ठीक है, माइनस, बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो ये क्या था, अंडर रूट 2h था प्लस के अंडर रूट
टू स्मॉल एच था, ठीक है, इसका होल स्क्वायर था, डिवाइड में क्या था, डिवाइड में बिल्कुल ध्यान देखना एन था, यही फॉर्मूला था, ठीक है। और मैं दूसरे फॉर्म में क्या बना था, 4.4 के फॉर्म में बना था, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2SHD, ठीक है, माइनस के 4.4 n। समझ में आ गया? तो ये आपका दूसरा फार्मूला बन गया, यानी कि फार्मूला ये वाला बन गया। अब समझ में आ गया, यदि आपका L इज लेस देन SHD है तो ये वाला फार्मूला बनेगा, और L इज ग्रेटर देन SHD है तो ये वाला बनेगा। देखो फार्मूला बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ। देखो अपन ने क्या किया, 2SHD को क्या आगे ले आओ, 2SHD का इंटू करो, माइनस लगाओ और 4.4 डिवाइड बाई n करो, देखो वही फार्मूला बन गया। देखो 2 को आगे ले आया SHD, माइनस लगाया 4.4 डिवाइड बाई n, इस फार्मूले को याद कर लेना, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबमिट कर्व के बारे में बिल्कुल चीज़ें समझ चुके हैं। अब सबमिट कर्व का एक क्वेश्चन बढ़िया अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया ना? एक एक चीज़ हो गई, स्टॉप एक्साइड डिस्टेंस हो गए, इधर देख लो पहले, बिल्कुल चीज़ें समझ में आ गई, बिल्कुल लेन से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, सबमिट कर्व के बारे में पढ़ा था, फिर देखो उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ सबमिट का स्टेप फर्स्ट में है ऑन दी बेसिस ऑफ दी स्टॉप एक्साइड डिस्टेंस। स्टॉप एक्साइड डिस्टेंस के अपन ने फॉर्मूले पढ़ लिए। देखो पहला फार्मूला ये बना, अभी L इज ग्रेटर देन SHD है तो उसका फार्मूला बस ए भर याद कर लो आप, तो L इक्वल टू n SHD का स्क्वायर 4.4, इसको भर याद कर लेना है, पूरी कहानी नहीं याद करना है। L इक्वल टू n SHD का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4, ठीक है। दूसरा ये बन गया, यदि L इज लेस देन SHD, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L इक्वल टू 2SHD माइनस 4.4 डिवाइड बाई n, ये बन गया। अब स्टेप सेकंड और देखो, स्टेप सेकंड है ऑन दी बेस्ड ऑन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब अपन ने SHD के बेस्ड में पढ़ लिया, अब OHD के बेस्ड में। इसमें भी दो केस बनने वाले हैं, देखो दो केस अपन ने बना लिए। दो केस क्या बना लिए, एक केस बना लिया व्हेन L इज ग्रेटर देन OHD और दूसरा बना लिया व्हेन L इज लेस देन OHD, ये चीज़ बन गई। अब देखो जो L इक्वल टू इसका फॉर्मूला हो जाएगा n, देखो अंतर कहाँ आता है उसको देखना, n OHD का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अब देखो अंतर कहाँ आने वाला, √2h, यही लिखते थे, प्लस √2, उसमें स्मॉल h थे, इसमें दोनों में कैपिटल H रहेगा, होल स्क्वायर, इतना होने वाला है। यानी कि जो कैपिटल H क्या था, हाइट ऑफ ड्राइवर आई, हाइट ऑफ ड्राइवर आई क्या थी 1.2 थी। इसमें यदि अपन वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, वैल्यू पुट कर लेना, तो फॉर्मूला बनेगा क्या हो जाएगा 9.6 हो जाएगा। यानी कि जो L की वैल्यू आने वाली n OHD का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9.6, समझ में आ गया। यहाँ चेंजिंग आ जाएगी, मतलब H की वैल्यू अपन 1.2 रख देंगे, ठीक है, 1.2 जैसे ही रखोगे यहाँ लिख लेना, यहाँ H इक्वल टू क्या हो जाएगी 1.2 जैसे ही पुट करोगे आपका फॉर्मूला ये बनने वाला। अब देखो यदि L इज लेस देन OHD तो कैसे बनाएंगे, देखना फॉर्मूला कैसे बनाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से डायरेक्ट बनाता हूँ। अब देखो पहले दोनों बना लेते हैं। देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, 2 को आगे लाना इंटू OHD कर देना, ठीक है। अब देखो माइनस लगाना, जो नीचे की वैल्यू है वो ऊपर ले जाना, मतलब √2h प्लस √2h का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में क्या लाओगे, बिल्कुल ध्यान से देखो कैसे बनाया मैंने, 2 इंटू OHD लाया, माइनस लगाया, ये ऊपर लेगा, डिवाइड में n लाया, ठीक है। यानी कि और में जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या हो जाएगा इसका, L इक्वल टू, इसको देखो इसके फॉर्म में बनाऊँ तो 2 OHD हो जाएगा, ठीक है, माइनस 9.6 ऊपर जाएगा, डिवाइड में n हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन गया। मतलब L इक्वल टू 2 OHD माइनस 9.6 डिवाइड में n, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला बन गया। मतलब इसके दो केस बन गए सबमिट कर्व के। जब डिजाइन करेंगे तो पहला केस क्या बन गया, ऑन दी बेस ऑफ दी SHD, दूसरा बन गया OHD। दोनों फार्मूले अपन ने याद कर लिए, मतलब अपन को 4 फार्मूले याद करने हैं, 1 2, देखो यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये तीसरा हो गया और ये वाला चौथा हो गया, ठीक है, 4 फार्मूले याद करने हैं। अब अपन क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये है, इफ़ n इज द एलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड s इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस इन मीटर द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। अभी अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है लेंथ ऑफ सबमिट कर्व का, अभी अभी पढ़ा, देखो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, आप ही बता देंगे क्या हो जाएगा, सबमिट कर्व
देखो कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटिव तुरंत क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व का अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, एन एस एच डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4। ठीक है, समझ में आ रहा है। यही वाला फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि उसने देखा ये देखा साइड डिस्टेंस, टॉपिक साइड डिस्टेंस के फॉर्म में पूछा है, तो फॉर्मूला यही था एल इक्वल टू एन एस एच डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4, इसी के फॉर्म में पूछा है। अब बताओ कहाँ है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ है, ए वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो अ सबमिट कर्व इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ 3% अप ग्रेडियंट एंड 5% डाउन ग्रेडियंट टू प्रोवाइड अ स्टॉपिक साइड डिस्टेंस ऑफ 128 मीटर लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। देखो क्वेश्चन कितना गजब का है, यानी कि उसने ग्रेडियंट भी दे दिया, मतलब n1 दे दिया, वो कितना दे दिया 3%, और देखो अपवर्ड बोल रहा है यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, n2 दे दिया 5% दे दिया, और डाउनवर्ड पूछ रहा है यानी कि निगेटिव। ठीक है, उनने स्टॉपिक साइड डिस्टेंस दे दी, SHD दे दिया 128 दे दिया, और लेंथ ऑफ उसने सबमिट कर पूछ लिया। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में आएगा मज़ा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपने लेट मान लिया कि अपना फर्स्ट केस बनना है, एल इज ग्रेटर देन SHD। फर्स्ट केस यही था, एल इज ग्रेटर देन SHD। इसका फॉर्मूला क्या था, एल इक्वल टू एन, ठीक है, SHD का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या था 4.4, यही था फॉर्मूला। बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं, n इक्वल टू मॉड ऑफ n1 माइनस n2, यही था। ठीक, कंडीशन अप्लाई करनी है अपन ने, यही था कंडीशन अप्लाइड का मतलब जो उसने बोला वही लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, अब माइनस, अब ये माइनस का यानी कि प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यही है। यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और किस में आ रहा, परसेंटेज में आ रहा है, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 0.08। इतनी समझ में आ गई। अब एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ 0.08 लिख देंगे, SHD की वैल्यू है 128 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में 4.4 हो जाएगा, यानी कि जो एल की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो 297.89 आ जाएगा, मतलब इसको 298 लिख सकते हैं क्या। अब देख लो, सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। कंडीशन अप्लाइड का मतलब समझ गए कि जिस, देखो उसने ग्रेडियंट जैसे दी हैं वैसे ही अपन को साइन अपन को इसमें लिख देने हैं, प्लस माइनस वैसे ही लिख दिया अपन ने, वैल्यू पुट कर दी, आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखो अपन ने जो लेट किया था एल इज ग्रेटर देन SHD, वो चेक कर लेंगे। देखो एल की वैल्यू कितनी आई 298, देखो 298 हो गई, और SHD कितना था 128, यानी कि अपनी कंडीशन क्या हो गई, अप्लाई हो गई, मतलब बिल्कुल सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। इफ़ n is the net difference of grade, S is the minimum overtaking side distance in meter, the length of submit curve। देखो उसने क्वेश्चन में overtaking side distance मतलब उसने क्या बोल दिया, OHD के फॉर्म में बता दो। देखो क्वेश्चन वो पहले SHD के फॉर्म में है, अब किसके फॉर्म में है, OHD के फॉर्म में है। बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब बताओ OHD के फॉर्म में कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या, n OHD का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या पड़ा था 9.6। अब बताओ 9.6 वाला कोई एक ही फॉर्मूला दिख रहा है, डी। समझ में आ गया। देखो जितने क्वेश्चन हैं उसी टाइप से पढ़ना, ठीक है। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए आप बिल्कुल दिमाग लगा लो। मैं कह रहा हूँ पूरा स्लाइड पढ़ लेना, मज़ा आ जाएगा। आप एक बार क्लास पढ़ लोगे ना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एंड असेंडिंग ग्रेडियंट, असेंडिंग का मतलब है पॉजिटिव, देखो अपवर्ड है, मतलब इसका मतलब हो गया ग्रेडियंट लिखते जा रहे हैं। देखो n1 दे दिया असेंडिंग ग्रेडियंट, मतलब प्लस के 1/100 दे दिया, ठीक है। फिर उसने दे दिया मीट डिसेंडिंग ग्रेडियंट, डिसेंडिंग का मतलब है n2 मतलब माइनस, ठीक है, 1/50 दे दिया। द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ओवर टर्निंग साइड डिस्टेंस, मतलब OHD दे दिया उसने, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी उसी को बोल देंगे, 500 मीटर दे दिया, ठीक है। अब उसने पूछ लिया क्या, सबमिट कर्व बता दो, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व L बता दो, मतलब इतनी चीज़ें उसने पूछ ली। अब बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, डाउट नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट देखेंगे। देखो लेट कर लिया अपन ने, लेट क्या कर लिया, L इज ग्रेटर देन OHD, उसमें भी किया था, इसमें अपन ने लेट कर लिया। यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो सेकंड पे अपन बात करते हैं, ठीक है। L इज ग्रेटर देन OHD है तो उसका फॉर्मूला क्या था, L इक्वल टू n OHD का होल स्क्वायर
डिवाइड बाई 9.6। ये वाला अपन ने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब n की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, n इक्वल टू देखो मॉड ऑफ n1 माइनस n2, यही है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। n1 कितना है 1 डिवाइड बाई 100 और n2 कितना, देखो माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 100। इतनी चीज़ समझ में आ गई, मतलब n की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 100 आ गई। इतनी चीज़ समझ गए। अब देखो l की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। l की वैल्यू करेंगे मतलब ये 3 डिवाइड बाई 100 हो गया। OSD की वैल्यू दे दी 500 का होल स्क्वायर हो गया और डिवाइड में 1.96 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो l की वैल्यू हो जाएगी 781.25। ठीक है, कोई ऑप्शन है, कर लो डायरेक्ट, पूरा ही बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, 781.25 आंसर आ गया, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन है, आप कंडीशन अप्लाई करते बन जाएंगी। अब यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो एल की वैल्यू आ गई 781.25 आ गई, ग्रेटर देन OSD कितना था 500, मतलब 500 से बड़ी है, यानी कि हैंस होके अपनी जेबी क्लियर हो गई। बिल्कुल चीज़ें समझ में आ रही है ना, एक एक चीज़ समझ जाओगे। बस आप तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाओ। यदि मेरी मेहनत बहुत अच्छी लग रही तो बिल्कुल शेयर करते जाओ। ठीक है, अब इसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, 21 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इंतजार करो, बस अपन बिल्कुल लास्ट तक पहुँच जा रहे हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ठीक है, 22 के पहले अपन क्या करेंगे, एक स्लाइड पढ़ो। स्लाइड ये है कि बेली कर्व, अपन सबमिट कर पढ़ लिया। बेली कर्व में कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले, एक एक फिर से लिखो। ऐसे तरीके से पढ़ोगे ना, चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बना है, देखो ये क्या होता है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। क्या होता है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन आता है, यदि डिसेंडिंग टू असेंडिंग है तो वो क्या हो जाएगा, बेली कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा देखो स्मॉल ग्रेडियंट मीट्स ग्रेटर ग्रेडियंट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने उसको सबमिट कर्व को पढ़ाया है ऐसे बेली कर्व को पढ़ाऊंगा। ये हो गया, ये अपने 2 पॉइंट पढ़ लिए, बिल्कुल समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट इसका ये पढ़ो। तीसरा पॉइंट ये है कि डिस्कम्फर्ट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, चीज़ें बिल्कुल समझते जाओ। और फोर्थ पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इसका शेप क्या रहेगा, जो शेप रहेगा वो रहेगा क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, तो अपन ने 4 पॉइंट पढ़ लिए। इसके चारों पॉइंट क्या है, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ये बताया कि क्या बताया, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। सेकंड बताया जो स्मॉल ग्रेडियंट मीट्स ग्रेटर ग्रेडियंट। थर्ड बताया डिस्कम्फर्ट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और लास्ट बताया शेप इसका क्या रहेगा, क्यूबिक पैराबोला। इतनी चीज़ें समझ में आ गई बेली कर्व में। ठीक है, अब डिज़ाइन की बात करते हैं। बस मेन तो यही है, डिज़ाइन तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिज़ाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका डिज़ाइन पढ़ेंगे कैसे होगा। ठीक है, स्टेप वाइज देखेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज देखो। स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले देखो ऑन दी बेसिस ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला उसको देखो। फॉर्मूला बनता है L = 2, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर रूट लगाओ। ठीक है,
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, n, ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0.278 b का क्यूब, ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा c। समझ में आ गया, ब्रैकेट को बंद कर दो। मतलब एक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इसको आगे देख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। L इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया 2, बड़ा सा ब्रैकेट लगेगा, फिर स्क्वायर रूट लगेगा, फिर n आएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0.278 b का क्यूब आएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया है, इसको बढ़िया से डब्बे में बंद कर लो। देखो अपन ने डिब्बे में बंद कर लिया, ये भाग भी नहीं पाएगा, ठीक है। ये हो गया L इक्वल टू 2 रूट के अंदर n 0.278 b का क्यूब डिवाइड बाई c, ठीक है। यदि क्वेश्चन कहीं आता है कि कंफर्ट कंडीशन के लिए क्या होगा, तो यही कंफर्ट कंडीशन के लिए फॉर्मूला रहता है, कंफर्ट कंडीशन के लिए। तो अपना ये हो गया, यानी कि अपन ने एक चीज़ पढ़ ली कि ऑन दी बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के लिए जो फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ बेली कर्व का, वो क्या हो जाएगा L इक्वल टू 2 रूट ऑफ n 0.278 b का क्यूब डिवाइड बाई c का होल स्क्वायर, ठीक है। वेयर c क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ हो गई, ठीक है। वेयर अब n की वैल्यू देखो, n इक्वल टू ब्रैकेट में जैसे बताऊं वैसे कर लेना, माइनस के n1 माइनस n2। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिखने, यहाँ पे जो कंडीशन रहेंगी वो नॉट अप्लाइड, बिल्कुल जैसे मैं क्वेश्चन बताऊँ बस वैसे कर लेना। आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। इसको अलग कलर से बंद कर देते हैं। मतलब एक चीज़ समझ में आ गई, यहाँ जो n की वैल्यू होने वाली है वो क्या हो जाएगी, मॉड के अंदर माइनस के n1 माइनस n2, और कंडीशन अप्लाइड नहीं करनी है। इसमें कंडीशन कुछ भी देता रहे, आपको n1 और n2 की वैल्यू रखनी है, माइनस n1 माइनस n2 फॉर्मूला रख के सॉल्व कर देना। आपको कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो गया। देखो स्टेप सेकंड क्या बनेगा, स्टेप सेकंड बनेगा हेडलाइट साइड डिस्टेंस। इसके बेस में क्या क्या बनने वाला उसको देखेंगे, ठीक है। बढ़िया, इसको पहले पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया अपन ने, ठीक है, डिवाइड कर लिया। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ए पॉइंट हो गया, ए बी पॉइंट हो गया। बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो ए पॉइंट में क्या कर दिया, व्हेन एल इज ग्रेटर देन एस एच डी, पहला ये बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा, एल इज लेस देन एस एच डी। अब इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे देख लेना, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। एल इक्वल टू एन एस एच डी का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, देखो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा स्मॉल एच प्लस एस एच डी ब्रैकेट 1 इंटू 10 एल्फा। बिल्कुल ध्यान से समझना, जैसे फॉर्मूला बनाऊँ वैसे ही बना लेना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कंपेयर करके पढ़ रहे हैं ना, देखो एल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला कैसे बनाते थे, देखो 2 और एस एच डी हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस लगाते थे, माइनस ये वाला ऊपर चला जाता था पूरा, एच प्लस एस एच डी, ठीक है। इसको बंद करो, क्या हो जाएगा 10 एल्फा, ठीक है। 10 एल्फा ब्रैकेट बंद कर दो। डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या आता था, देखो ये ऊपर चला जाता था, एन डिवाइड में आ जाता था। फॉर्मूला यही बन गया। अब देखो लो, अब लिख दो वेयर क्या है, वेयर एच क्या है, हाइट ऑफ हेड लाइट, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0.75 मीटर, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। और एल्फा क्या है, एंगल है, वो क्या रहेगा 1 डिग्री, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया इस तरीके से समझ लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना। इसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लगा लेना, इसको, ठीक है, याद कर लेना। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 22 है। इफ़ द डिजाइन स्पीड इज b किलोमीटर पर आवर एंड डेविएशन एंगल इज n रेडियन, देन द टोटल लेंथ ऑफ अ बेली कर्व इन मीटर इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, ठीक है। अपन ने एक फार्मूला पढ़ा था, अभी पढ़ के आए हैं, क्या, L इक्वल टू 2 बड़ा सा ब्रैकेट लेते थे, ठीक है, स्क्वायर रूल लगाते थे, n 0.278 b का क्यूब,
ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला था और इसको क्लोज कर देते थे। अब देखो अपन ने ऑप्शन देखे, ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है तो कृपया आप उस क्वेश्चन को देखें। उसने क्या बोला, इफ़ द डिजाइन स्पीड इज बी इन किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, वी क्या है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। यदि अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में बन जाएगा, मीटर पर सेकंड में। याद रखना, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये रहता था वी किलोमीटर पर आवर में था, लेकिन यदि आपको 5/18 का इंटू कर देंगे तो वी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, यही चीज़ था। तो 5/18 का इसमें मल्टीप्लाई है, तो ठीक है, वी को अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखो एल इक्वल टू 2 तो है, ज्यों कहते हो 2 तो ज्यों कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसको सी को बाहर लाऊं, देखो सी को बाहर लाऊं तो रूट सी बाहर आ जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर देखो एन के फॉर्म में तो है, तो एन ज्यों कहते हो रखो, एन ज्यों कहते हो रखो। देखो यहाँ पे बी ज्यों कहते हो रखो, ठीक है, बी ज्यों कहते हो रख लिया, ज्यों कहते हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। बी ज्यों कहते हो, यहाँ क्यूब लगा दिया, ठीक है, और देखो रूट अंदर रूट था, ये कर दिया, बिल्कुल ध्यान समझना जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ऐसे कर दिया। अब सुनो इनटू में, मतलब देख रहे हो आपने 0.278, मतलब 0.278 था, ये क्यूब में था, क्यूब था और रूट के अंदर था, इतना बाहर आ जाएगा टर्म। अब देख लो फिर से समझा दे रहा हूँ, देखो रूट के अंदर एन बी का क्यूब तो जो कहते हुए हैं, सी मैंने बाहर लिया और इसको 0.278 है, इसका क्यूब तो है ही और रूट के अंदर है तो इसको बाहर ले लिया। अब समझ में आ गया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। देखो एल की वैल्यू, ठीक है, एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइड बाय रूट सी, सी की वैल्यू कितनी होती है 0.5 से 0.8, मतलब अपन ने एज्यूम कर ली कि 0.6 है लगभग, बीच की वैल्यू ले ली, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो अब रूट के अंदर देखो एन बी क्यूब हो जाएगा, ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब जी रूट के अंदर क्या हो गया, 0.278 का क्यूब हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ गई। अब चीज़ें देखो, जब आप चीज़ें समझ जाओगे तो बस सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व क्या कर लोगे, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे इसको तो हो जाएगा 0.146, डिवाइड में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 0.6 और लास्ट में यहाँ क्या बचा है, देखो एन बी क्यूब की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो एक पेज और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एल इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 0.416 डिवाइड में क्या है 0.6, ठीक है, यही है। अपन फिर से लिख ले रहे हैं एन बी क्यू की पावर 1/2, इतनी चीज़ हो गई। इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी पूरे टर्म की 0.378, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एन बी क्यू की पावर 1/2, ठीक है, इतनी चीज़ हो जाएगी। यानी कि जो एल की वैल्यू हो जाएगी 0.38 एन बी क्यू की पावर 1/2, ठीक है। अब आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर कौन सा आ रहा है, देखो चेक करते हैं आंसर, ठीक है। वापस क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यही था, ठीक है। देखो क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 0.38 एन बी क्यू की पावर 1/2, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन था, सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं अपन, 23 में, 23 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस फॉर अ हाईवे विद हेड लाइट डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर इज। हमेशा याद रखना, यदि क्वेश्चन आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का आ जाता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कहीं भी दिख रहा है आपको, आप तो आंख मीच के कुछ नहीं करना है। जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है वो 2 × SHD होता है, ठीक है। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस भी दे दिया उसने, तो 2 × SHD की वैल्यू कितनी है 70, यानी कि कितना हो जाए 140 मीटर, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ गए ना, क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। अब चलो 23 हो गए, मतलब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने, देखते हैं। देखो कंपनसेशन ऑफ ग्रेड, ठीक है, इसके जितने पॉइंट बनने वाले हैं सारे कवर करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, देखो जो कंपनसेशन ऑफ ग्रेड होता है, देखो इसकी वैल्यू पढ़ते हैं,
वो क्या होता है 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर, जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे ही पढ़ना, ठीक है। दूसरा हो गया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपनसेशन ग्रेड, ठीक है, वो कितनी होती है 75 डिवाइड बाई आर। मतलब क्वेश्चन आता है कि कंपनसेशन ऑफ ग्रेड की वैल्यू बता दो, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो ग्रेड की वैल्यू अपन ने 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर से सॉल्व कर ली। दूसरा क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपनसेशन ग्रेड 75 डिवाइड बाई आर से सॉल्व कर ली, और इसमें जो मिनिमम होगी वही क्या हो जाएगी कंपनसेशन ऑफ ग्रेड। समझ में आ गया, कंपनसेशन ऑफ ग्रेड समझ में आ गया। देखो कैसे समझ में आया कि पहले अपन एक फार्मूला ये लगाएंगे, ये परसेंटेज में आया 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर, दूसरा फार्मूला क्या लगाएंगे 75 डिवाइड बाई आर, दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी कंपनसेशन ऑफ ग्रेड। समझ में आ गया। इसका दूसरा और है, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या आता है कंपनसेटेड ग्रेड बताओ, कंपनसेटेड ग्रेड क्या होता है। ये भी फॉर्मूला बहुत है, इसको याद कर लेना। कंपनसेटेड ग्रेड अभी अपन ने पढ़ा है कंपनसेशन ग्रेड, ये है कंपनसेटेड ग्रेड इक्वल टू क्या होता है रूलिंग ग्रेडियंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा रूलिंग ग्रेडियंट, और इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे जो अपन ने अभी अभी निकाला कंपनसेशन ग्रेड, कंपनसेशन ऑफ ग्रेड। समझ में आ गया। मतलब इसका मीन्स क्या हो गया, यदि आपको कंपनसेटेड ग्रेड निकालना है तो रूलिंग ग्रेडियंट में से कंपनसेशन ऑफ ग्रेड क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो दो फॉर्मूले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन गिरते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके लास्ट इसी पे बेस्ड दो क्वेश्चन है। मतलब पहला फॉर्मूला क्या है कि अब या आपको कंपनसेशन ऑफ ग्रेड फाइंड आउट करना है, तो पहला फॉर्मूला 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर से निकालना है, दूसरा 75 डिवाइड बाई आर से, दोनों में जो मिनिमम होगा वो कंपनसेशन ऑफ ग्रेड आ जाएगा। और कंपनसेटेड ग्रेड क्या होता है रूलिंग ग्रेडियंट माइनस कंपनसेशन ऑफ ग्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। लो क्वेश्चन नंबर 24 आ गया, ग्रेड कंपनसेशन ऑन कर्व इज कैलकुलेटेड डेट डेट डैश व्हेन रेडियस ऑफ कर्व आर इन मीटर। अब बताओ, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, जो ग्रेड कंपनसेशन अपन ने क्या पढ़ा 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर। अब बताओ कोई ऑप्शन है क्या 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर क्या हो जाएगा, ये इज़ द करेक्ट आंसर, यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके चेहरे में भी मुस्कान आ गई होगी कि आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अच्छी बहुत ही लेंथी क्लास थी अपनी आज की, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इफ रूलिंग ग्रेडियंट इज, देखो रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाओ वैसे वैसे अपन लिखते जाओ। रूलिंग ग्रेडियंट उसने दे दिया है क्या, वो है 1/20, ठीक है 1/20 दे दिया। फिर उसके बाद उसने दे दिया रेडियस दे दिया क्या 76 मीटर। फिर उसने बोल दिया कंपनसेटेड ग्रेड, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कंपनसेटेड ग्रेड की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में ये अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो सब कुछ दे दिया, रूलिंग ग्रेडियंट 1/20। अब जी यहाँ देखो रूलिंग ग्रेडियंट ये दे दिया उसने 1/20, 1/20 का मतलब समझते हो, ठीक है। और देखो ये आंसर परसेंटेज में आ रहा तो परसेंटेज में लिखें 1/20 है, ठीक है 1/20, परसेंटेज में तो परसेंटेज कर लेंगे, यानी कि 100 का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाए, यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो 5% हो गई। चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे क्या कंपनसेशन ग्रेड की बात करेंगे। तो क्या करते थे, इसका फॉर्मूला क्या था, दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे, एक तो क्या 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था 75 डिवाइड बाई आर। इसमें से जो मिनिमम होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 30 सबसे पहले क्या करते हैं 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 30 प्लस आर क्या है 76 डिवाइड बाई 76। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो अपना आ जाएगा क्या 1.394, यानी कि इसको लगभग अपन लिख सकते हैं 1.4 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ अपन करते हैं किससे, पेज चेंज कर लेते हैं।
75 डिवाइड बाई आर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो 75 डिवाइड बाई आर, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.98, मतलब लगभग में अपन क्या लिख सकते हैं 1%, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी आई थी 1.4%, मतलब इसमें से दोनों मिनिमम देखें, मिनिमम ऑफ टू, दोनों में से जो मिनिमम देखें तो जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 1%, मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि आपका जो कंपलसेशन ऑफ ग्रेड आ गया, कंपलसेशन ऑफ ग्रेड है वो कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कंपनसेटेड ग्रेड बताओ। कंपनसेटेड ग्रेड क्या हो जाएगा, कंपनसेटेड हो जाएगा रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा कंपलसेशन ऑफ ग्रेड, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूलिंग ग्रेडियंट अपन ने क्या देखा था, रूलिंग ग्रेडियंट का जो क्वेश्चन में गिवन था वो क्या था 5%, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 1%, यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो 4%, ठीक है। अब बता दो, अब उसमें ऑप्शन में कोई है क्या 4%, देख लो। क्वेश्चन ने यही पूछा था कंपनसेटेड ग्रेड क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के आज के क्वेश्चन थे। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आज हम लोगों ने जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए हर टॉपिक का एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से नोट करना, और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी? यदि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट लिख देना, सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।